नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फार्मर सपोर्ट चैनल पे स्वागत है। और आज ये जो मुर्गा आप देख रहे हो मेरा 25 दिन का मुर्गा है और इसका एवरेज आप अपने दिमाग में अनुमान लगा सकते हो क्या वज़न होगा। मेरे हिसाब से इसका वज़न 1500 प्लस ग्राम है, क्योंकि मैंने इसका कल वेट भी किया था और आज इसका एक दिन एक्स्ट्रा भी हो चुका है। तो 1500 ग्राम से प्लस ही है इस मुर्गे का वज़न। आपको शायद वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा इसका साइज़। तो आज मैं आपको खासकर बताने वाला हूँ कि ये मुर्गे का वज़न कैसे बढ़ाएंगे हम। और आपके अगर मुर्गे का 25 दिन में वज़न कम है, आपका मुर्गा 20-25 दिन का हुआ है या 30 दिन का हो चुका है, अगर उसका वजन कम है, बॉडी वेट कम है और फीड ज़्यादा खा चुका, तो उसके लिए आज मैं जो फार्मूला लेकर के आया हूँ, अगर आप इसका यूज कर लेते हो तो आपके मुर्गे का वजन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो उसके लिए कुछ आज मैं इस वीडियो में खास बातें बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मेडिसिन तो बताऊँगा ही, लेकिन कुछ खास चीज़ें हैं जो अपने आप पर फोकस करना होगा, अपने आप से सुधार करना होगा। अगर उन चीज़ों का अगर आप सुधार नहीं करते हो तो फार्म में कभी मुर्गा वजन ले नहीं सकता। अगर इन चीज़ों जो कुछ चीज़ें हैं ज़रूरी, जिनका हम सही से पालन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मैनेजमेंट हो गया, अगर मैनेजमेंट में कई चीज़ें आती हैं, अगर उनकी हम सही से देख रेख नहीं करते तो हमारे फार्म का जो मुर्गा होता है वजन सही से ले नहीं पाता है। उसके बाद हम मेडिसिन को देखते हैं, मेडिसिन में भी हम पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और उधर लॉस भी हो जाता है, लास्ट में पैसा तब भी नहीं मिल पाता हमें, क्योंकि मुर्गा वजन ही नहीं लेता है। तो आज मैं आपको जो मैं फार्मूला बताने वाला हूँ उसका यूज़ करना, लेकिन कैसे यूज़ करना सारा कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल फ्री होकर के इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा। आज से मुर्गा वजन बढ़ाने की टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपका मुर्गा 20 दिन का है या 25 दिन का है, 30 दिन का है, इनमें से कभी है 35 दिन का है। अगर आप 45 दिन पे लिफ्टिंग कराना चाह रहे हैं तो 10 दिन का टाइम मिलना चाहिए। देखिए, अगर मुर्गे का वजन बढ़ाना आप चाह रहे हो तो कम से कम 10 दिन का टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप जो भी कोई मेडिसिन दोगे इसको तो कम से कम 3 दिन का इसका टाइम होगा। 3 डोज तो इसको देने रहेंगे, उसके बाद वो अपना असर पूरा परफॉर्मेंस दिखाएगी। उसके बाद आपके बर्ड का जो होगा सिस्टम बदल पाएगा, डाइजेशन सिस्टम होगा, पूरा इसका फीडिंग का शेड्यूल होगा, सारा कुछ चेंज हो जाएगा, तब जाके इसका वजन बढ़ेगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको मेडिसिन के बारे में। सबसे पहले महत्वपूर्ण आपको 3 बातें अपने फार्म में कर लेनी है। अगर आप मेडिसिन नहीं ला रहे हो और मेडिसिन नहीं लगा रहे हो तब भी आपके मुर्गे का वज़न बढ़ जाएगा, अगर मेरी 3 बातें मान ले रहे हो। नंबर 1 है, सबसे पहली बहुत ज़रूरी बात है कि लीटर का मैनेजमेंट। ये लीटर का मैनेजमेंट, अगर आपके फार्म का लीटर सही नहीं है, गीला है या उसमें ज़्यादातर मोटे कभी गीला हो जाता है, उसके बाद हम उसमें जब उसको हम रैकिंग करवाते हैं उसके बाद उसमें रोड़े बन जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है। अगर वो ज़्यादातर हैं तो उनको आप सही करवाइएगा। फार्म को सूखा रखिएगा, रोड़े होंगे एक बार चल जाएगा, और अगर फार्म गीला है तो नहीं चल पाएगा। और जब तक आपका फार्म सूखा नहीं होगा तब तक मुर्गा वजन ले नहीं सकता है, क्योंकि अगर फार्म सूखा नहीं रहेगा तो उसमें समस्याएं होती। कॉक्सी नामक एक बीमारी होती है, जैसे कि बीट उसकी ख़राब हो जाती है। जैसे कि आप हमारे मुर्गे की बीट देख सकते हो, इस तरीके की हो रही। अगर इस तरीके की बीट अगर आपका मुर्गा कर रहा है तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं लेनी है, क्योंकि ये बीट जो होती है इसकी बहुत सही बीट मानी जाती है। अगर ऐसी बीट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ फार्मों में क्या होता है, कच्ची बीट करता है फार्म, बर्ड होता है कच्चे फीड जैसा खाता हो ऐसा करता है। ऐसा किस लिए, जब हमारा फार्म गीला होता है उसको अमोनिया गैस लगती है, ठीक है। उसको अमोनिया गैस से इफेक्ट उसके अंदर उसके जो होते हैं सिस्टम को बर्बाद कर देते हैं। तो अमोनिया गैस से वो हमारे फार्म में बीमारी आ जाती है, जिससे कच्ची बीट होती है। तो नंबर ये फार्म आपका अगर सूखा रहेगा तो ये बीमारी नहीं आएगी, जब तक कच्ची बीट करेगा नहीं FCR भागेगा नहीं, ठीक है। नंबर दूसरी बात क्या है, आपको ड्रिंकर टाइम से धुलवाना चाहिए। सुबह शाम 2 टाइम आपको ड्रिंकर धुलवाना है। ये मेडिसिन लगाना है भैया जो मैं आपको बता रहा हूँ, तब भी ये काम करना पड़ेगा। नहीं लगा रहे हो तब भी ये काम कर लीजिएगा, तब भी आपका फार्म जो है सही हो सकता है, आपका रिजल्ट सही हो सकता है। तो आपको ड्रिंकर सुबह और शाम 2 टाइम धुलवाना है। और फीडर की क्वांटिटी को कम नहीं करना है। फीडर जो है आपके फार्म में कम से कम 40 बर्ड पे एक लगा होना चाहिए। फीडर हो या ड्रिंकर हो, 40 बर्ड पे एक लगा होना चाहिए। और उसको क्या करना चाहिए, आपको शाम के समय में ऐसे उसको ऐसे कर दीजिएगा जैसे कि खुला दाना आएगा यहाँ पर, तो बर्ड बहुत अच्छी तरीके से खाता है। कुछ फीडर ऐसे होते हैं शाम के समय में ऐसे हो जाते हैं, देखिए ऊपर फीड भरा हुआ है और यहाँ पर देखिए बहुत हल्का हल्का फीड यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, बर्ड फीड नहीं खा पाता सही तरीके से, उसको मिल नहीं पाता, जितना उसको खाना चाहिए उतना वो मिल नहीं पाता है, तो थोड़ी देर खाता है उसके बाद हट जाता है। तो इसलिए आपको उसको टाइम से फीड खिलाना है और टाइम से उसको फीड देना चाहिए। और उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं मेडिसिन की। मेडिसिन वो कौन सी है, तो चलिए मैं आपको लाइव मेडिसिन को भी दिखा दे रहा हूँ, जो हमारे पास बोतल है जिसका मैं यूज़ कर रहा हूँ इस समय पर। आपको उसको 3 दिन यूज़ करना है लगातार, उसके बाद आपको गैप कर देना है 1 दिन का, उसके बाद फिर से दे देना है। तो मैं उस मेडिसिन को आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है हमारे पास मेडिसिन। इससे पहले मैंने हिमगोल्ड चलाया था। हिमगोल्ड छोटे बर्ड पे चलता है, जब वो हमारा लगभग 10-15 दिन का होता है
और उसके बाद 20-25 दिन का अगर है, 24 दिन का है, तो आप यहाँ पर हेमराइज का यूज़ कर सकते हैं। ये हेमराइज जो है ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। इसकी MRP की बात करें तो 2000 रुपये है, लेकिन ये आपको 1400-1500 रुपये में मिल जाएगी। 100 ml 1000 बर्ड पे इसका डोज रहता है। लगाना है आपको 3 दिन लगातार लगाना। आप इसे सुबह भी दे सकते हैं, शाम को भी दे सकते हैं, लेकिन ठंडक के मौसम में हमें इसको सुबह सुबह ही देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको शाम समय देते हैं तो फीड जो बहुत बर्ड सुबह के टाइम क्या होता है, बर्ड फीड बहुत अच्छी तरीके से खाता है, ये हम खासकर देखते हैं। तो आपको इसको कॉलर में लगाना है। कॉलर में लगाने के बाद आपको वाल को बंद कर देना है। उसके बाद ये सारा पानी पी जाएंगे, फिर से आपको फ्रेश पानी को खोल देना है। और इसमें बहुत सारे विटामिन्स वगैरह मिनरल्स मिले हुए हैं, जिससे कि हमारे बर्ड को बहुत ज़्यादा इससे आराम मिलती है। इसकी विटामिन भी बढ़ती है, आयरन भी बढ़ती है, ठीक है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, बहुत सारा कुछ इसमें मिला होता है, जिससे कि सारे तत्व इसमें हम पाते हैं, जिसके कारण हमारे मुर्गे के अंदर जब सारे तत्व मौजूद होते हैं तो हमारे मुर्गे का वजन बहुत आसानी से बढ़ जाता है। तो आप अगर वजन से परेशान है तो इस हेमराइज को लाइएगा, 5 लीटर हेमराइज ले आइएगा, आपका पूरा फ्लॉक फाइनल कर देगी। मैं तो 4000 बच्चा मेरे फार्म में पड़ा हुआ है, एक ही हेमराइज में लाया हूँ। और आप हमारे बर्ड की एक्टिविटी देख सकते हैं, साथ ही इसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं। और एक बैक साइड इसका पूरा रेड है। किस लिए रेड है? इसके अंदर ब्लड की कमी नहीं, आयरन तत्व की कमी नहीं है, इसलिए रेड है। तो अगर आप इन चीज़ों की कमी रहती है अपने बर्ड के अंदर, प्रोटीन वगैरह की, तो ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिल पाती हैं। तो आपको फार्म के अंदर इन सभी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। अगर बर्ड वाइट है, बैक साइड उसका वाइट है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि उसको ब्लड की कमी है या तो उसके आयरन तत्व की कमी है, ठीक है। ये मुर्गी लाइन में कोई खासकर ध्यान नहीं देता इन चीज़ों का है कि इसके अंदर ब्लड कम हो सकता है या इसके अंदर आयरन कम हो सकती है, लेकिन यही तत्व जब नहीं हो गया हमारे बर्ड के अंदर तो क्या होगा, हमारा मुर्गा वजन नहीं लेगा। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी रहता है फार्म के अंदर, क्योंकि मुर्गियाँ जो है वो व्यवस्थाओं पर पाली जाती हैं और उस पर खासकर नहीं पाली जाती है। जैसा कि आप लोग समझ लेते हो हर चीज़ मेडिसिन होती है, तो मेडिसिन से भाई नहीं हर चीज़ होती है। आपके पास कभी पैसा कभी नहीं है, तो आप अगर मेडिसिन के भरोसे रहोगे तो रिजल्ट आपका कभी जा ही नहीं सकता। तो आपको खासकर भरोसे रहना चाहिए इस चीज़ की कि हम अपने मैनेजमेंट को सही रखेंगे। अगर इसको प्रॉपर तरीके से टेम्परेचर सही से दिया जाए और सही तरीके से कोई फीडिंग कराई जाए, ड्रिंकर फीडर की फार्म के अंदर कमी ना हो, तो कभी वजन वाली समस्या हमारे फार्म में नहीं आती। और आप हमारे चैनल के साथ अगर जुड़ते हैं तो ऐसी आपको जानकारी लगातार मिलती भी रहेंगी। और आप पहली बार हो सकता है वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे पुराने जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन लोगों से भी मैं अनुरोध करता हूं, आपसे भी अनुरोध करता हूं कि फार्म पर इन मैनेजमेंट के बारे में विशेष ध्यान दीजिए, दवाई पे फोकस कम करिएगा। क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रख पाओगे, पर्दे का मैनेजमेंट नहीं रख पाओगे, तो यहाँ पर CRD जब आ जाती है हमारे फार्म के अंदर, पर्दे का मैनेजमेंट सही नहीं होता, तब हमारे फार्म में बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती, बहुत सारे रिजल्ट ख़राब हो जाता है, बहुत पैसे की बर्बादी हो जाती है। तो आपको पर्दे का भी मैनेजमेंट सही से रखना है। और साथ ही साथ में आपको इन सभी जितनी मैंने बातें बताई है, अगर इनमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ में आप कोई सवाल भी कर सकते हैं और किसी टॉपिक पे आप वीडियो भी हमसे बनवा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे हम आपको नई जानकारी के साथ।